नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वर्ल्ड टॉक्स हिंदी में। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला अब तक के सबसे घातक हमलों में से एक बनकर सामने आया है। 26 लोगों की जान चली गई, जिनमें कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इस हमले की जिम्मेदारी ली है द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने, जो दरअसल लश्कर ए तैयबा की ही एक नई शक्ल है। इस हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद, जो लश्कर ए तैयबा का सीनियर कमांडर है और हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता है। कसूरी इस वक्त पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से ऑपरेट कर रहा है और वहीं से इस हमले की रिमोट प्लानिंग की गई। कसूरी पहले लश्कर के पेशावर हेडक्वार्टर का इंचार्ज रह चुका है। साथ ही वह जमात उद दावा और उसकी राजनीतिक शाखा मिल्ली मुस्लिम लीग से भी जुड़ा रहा है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादी सूची में उसका नाम पहले से शामिल है। हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसने इस हमले के लिए आतंकियों की घुसपैठ भी सुनिश्चित की थी। जहां कसूरी ने योजना बनाई, वहीं पहलगाम में ग्राउंड पर इस हमले का नेतृत्व किया टीआरएफ का कमांडर आसिफ फौजी ने। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जारी स्केच में फौजी के साथ दो अन्य आतंकी दिखाए गए, सुलेमान शाह और अबू तलहा। सूत्रों के मुताबिक फौजी या तो बिजबेहड़ा या त्राल का रहने वाला था, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो पाकिस्तान आर्मी का पूर्व सैनिक भी हो सकता है, इसीलिए उसे फौजी कहा गया। गवाहों के मुताबिक कम से कम दो आतंकी पश्तो भाषा में बात कर रहे थे, जिससे संकेत मिलता है कि पाकिस्तान से आए आतंकी भी इस हमले में शामिल थे। डिजिटल जांच में पता चला है कि इन आतंकियों के लिंक कराची और मुजफ्फराबाद के सेफ हाउसों से जुड़े हैं। टीआरएफ को 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद लश्कर का नया नाम दिया गया, ताकि कश्मीर में आतंकवाद को स्थानीय प्रतिरोध की शक्ल में पेश किया जा सके। भारतीय एजेंसियों के अनुसार इसका उद्देश्य धार्मिक चरमपंथ को छिपाकर एक राजनीतिक नैरेटिव बनाना था। सरकार ने टीआरएफ को यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ये ग्रुप युवाओं को ऑनलाइन भर्ती करता है, हथियार तस्करी में लिप्त है और टारगेट किलिंग की वारदातों को अंजाम देता है। हमले से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने दो राष्ट्र सिद्धांत का हवाला देते हुए एक भड़काऊ भाषण दिया था। भारतीय एजेंसियां इसे आतंकवादी संगठनों के लिए एक संकेत मान रही हैं। वहीं पीओके के रावलकोट में लश्कर कमांडर अब्बू मूसा ने एक सभा में कश्मीर में जिहाद की खुली अपील की थी। उस सभा में कई सीनियर आतंकी नेता भी मौजूद थे, जो पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र की मिलीभगत की ओर इशारा करता है। यह हमला पर्यटन स्थल पर किया गया ताकि डर फैलाया जा सके और कश्मीर में लौटती शांति को तोड़ा जा सके। दिलचस्प बात यह है कि हमले का समय भी सोच समझकर चुना गया था, जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस भारत दौरे पर थे और प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचना और भारत को कूटनीतिक रूप से अस्थिर करना भी हो सकता है। दोस्तों, यह हमला सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं, बल्कि एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। इसके तार सीधे पाकिस्तान की धरती से जुड़ते हैं और इसका मकसद भारत में डर और अशांति फैलाना है। लेकिन हमें सतर्क और जागरूक रहकर ऐसी साजिशों को नाकाम करना होगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, तो इसे शेयर जरूर करें और वर्ल्ड टॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और बड़े खुलासे के साथ। जय हिंद।